ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। द डायग्राम शोज अ 1 kg बैग ऑफ शुगर फॉलिंग फ्रॉम अ टेबल। तो यहाँ पर आपके पास जो है 1 मीटर टेबल है, उसके ऊपर 1 kg शुगर बैग जो है वो पड़ा हुआ है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। यूज़ द फार्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैस mgh। मैस को m से लिखते हैं, ग्रेविटी को g से और हाइट को h से। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला भी लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या करता है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कहता है क्या करें? टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें ऑफ द बैग ऑफ शुगर बिफोर इट फॉल्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से जो है वो फॉल करने से पहले इसकी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो क्या होगी बच्चों? सिंपल है, आपके पास क्या है, एम मैस कितना है उसका, 1 kg शुगर बैग है, जी की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हाइट कितनी है उसकी 1। तो आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो आपको पता है कि जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। 10 जूल जो है वो आपका क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद कहता है एज अ बैग ऑफ शुगर फॉल्स ऑफ द टेबल इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। जब वो हाइट के ऊपर है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब वो नीचे गिरेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है, किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। कहता है व्हेन विल द बैग ऑफ द शुगर हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब तक आपका बैग नीचे नहीं गिरा, मतलब बिफोर ड्रॉपिंग द बैग हैज़ लीस्ट काइनेटिक एनर्जी या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और जब बैग नीचे गिरेगा, नीचे को आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, मोस्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो बिफोर ड्रॉपिंग द बैग जो है उसकी लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जस्ट बिफोर हिट टू द ग्राउंड उसकी जो एनर्जी होगी वो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, या उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैग ऑफ शुगर बी जस्ट बिफोर इट हिट्स टू द ग्राउंड? तो यही इसी का आंसर है कि जस्ट बिफोर इट हिट्स टू द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इसको आपने अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से लिख लेना है कि जब वो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैग ऑफ शुगर बी कन्वर्टेड इनटू एज इट हिट्स द ग्राउंड? जब वो ग्राउंड के साथ आके हिट करेगा तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? तो हमने लास्ट टाइम भी जो है वो डिस्कस किया था बुक में। तो जब वो आके हिट करेगा तो आपके पास थर्मल एनर्जी और साथ में साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आपने देखा था कि हमने यहाँ पे कुछ एनर्जी कन्वर्जेंस के जो है वो ये देखें, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही, जब वो आके हिट करने की वजह से जो है वो उसके पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करने की वजह से थर्मल एनर्जी और आपके पास साउंड एनर्जी जनरेट हुई। क्लियर है बच्चों? इंशाल्लाह होपफुली कि आप जो है वो सारे वर्कबुक के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।